हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वास्थ्य अर्थ विज्ञान हाइजीन का ये अपना दूसरा क्वेश्चन है, जो निबंधात्मक क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन है स्वास्थ्य अर्थ विज्ञान। डिप्लोमा आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें स्वास्थ्य अर्थ विज्ञान का ये दूसरा क्वेश्चन है अपना। ऋतुचर्या का महत्व को बताते हुए ऋतुओं की परिचर्या का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ऋतुचर्या के महत्व को बताते हुए ऋतु परिचर्या का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ऋतुचर्या का महत्व: प्रत्येक ऋतु में करने योग्य क्रियाकलाप अथवा जो कार्य को ऋतुचर्या कहते हैं। प्रत्येक ऋतु में करने योग्य क्रियाकलाप को ऋतुचर्या कहते हैं। ऋतु के आधार पर ही स्वस्थ अवस्था एवं व्याधि अवस्था में आहार विहार करना चाहिए। ऋतु के आधार पर ही स्वास्थ्य में एवं व्याधि अवस्था में आहार विहार करना चाहिए। जो व्यक्ति यह जानता है कि किस ऋतु में कौन सा आहार ग्रहण करना चाहिए तो वह स्वस्थ रहता है। वर्ष के आधार पर 12 महीने होते हैं। अपने कैलेंडर वर्ष में 12 महीने होते हैं। 2-2 मास की एक ऋतु होती है। मतलब एक वर्ष में 6 ऋतुएं बताई गई है। इस प्रकार 12 महीने में 6 ऋतुएं होती है, जो निम्न प्रकार से हैं। 12 महीने में कितनी ऋतु होती है? 6 ऋतुएं होती है, जो इस प्रकार है। शिशिर ऋतु जो माह व फागुन में आती है और अपना जनवरी और फरवरी में आती है। बसंत ऋतु चैत्र वैशाख मार्च अप्रैल में। ग्रीष्म ऋतु जेठ व आषाढ़ मई व जून में। वर्षा ऋतु श्रावण व भादवा जो जुलाई व अगस्त में आता है। शरद ऋतु आश्विन व कार्तिक सितंबर व अक्टूबर में। हेमंत ऋतु मंगसेर और पौष नवंबर दिसंबर में। ये अपने 6 ऋतुएं हो गई। शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। ऋतुओं के अनुसार चर्या: स्वस्थ पुरुष के लिए ऋतु के अनुसार निम्नलिखित चर्या करनी चाहिए। स्वस्थ पुरुष के लिए ऋतु के अनुसार निम्नलिखित चर्या करनी चाहिए। अब पहली है हमारी हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में उत्तर दिशा की ओर शीतल वायु चलती है। हेमंत ऋतु में उत्तर दिशा की ओर शीतल वायु चलती है। आकाश हमेशा धूल से व्याप्त रहता है। हेमंत ऋतु में निम्न चर्या करनी चाहिए। हेमंत ऋतु में, अब हेमंत ऋतु है, हेमंत ऋतु में शीतलता अधिक रहती है, अतः शीतल वायु के स्पर्श से आभ्यंतर अग्नि रुक जाने के कारण शीतल वायु के स्पर्श से आभ्यंतर अग्नि के रुक जाने के कारण स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य में जठर अग्नि बलवान होकर गुरु आहार को पचाने में समर्थ होती है। इस प्रकार अग्नि के प्रबल होने के कारण इसके बल के अनुसार ईंधन नहीं मिलता। तब अग्नि शरीर में उत्पन्न प्रथम धातु रस जो जला डालती है, अतः इससे शरीर में वायु या वात का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए इस ऋतु में स्निग्ध पदार्थ, अम्ल रस, लवण रस आदि का सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में अम्ल रस, लवण रस आदि का सेवन करना चाहिए। ये रस 6 प्रकार के होते हैं। जो रस बताए गए हैं आयुर्वेद में 6 प्रकार के हैं। जो है आप उसमें द्रव्य गुण में ये रस सब पढ़ पाएंगे, जो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस होते हैं। अगली ऋतु है शिशिर ऋतु। सामान्य हेमंत व शिशिर दोनों ऋतुएं समान होती है। सामान्यतः हेमंत व शिशिर ऋतु दोनों ऋतु समान होती है, किंतु शिशिर ऋतु में आदान काल होने से रुक्षता आ जाती है। वर्षा के कारण विशेष शीत पड़ने लगती है। इस ऋतु में कटु, तिक्त, कषाय रस तथा वातवर्धक लघु तथा शीतल अनपान का त्याग करना चाहिए। इस ऋतु में
कटु तिक्त कसाय रस वाले, जो कटु तिक्त कसाय रस वाले पदार्थ होते हैं उनका क्या करना चाहिए? बसंत ऋतु, अगली ऋतु है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में दक्षिण दिशा की वायु चलने लगती है। बसंत ऋतु में दक्षिण दिशा की वायु चलने लगती है। वह सूर्य की किरणें कुछ ताम्र वर्ण की अर्थात तेज व उष्ण हो जाती है। इस ऋतु में पौधों पर नए पत्ते व नई त्वचा आ जाती है। बसंत ऋतु में पौधे पर नए पत्ते व नई त्वचाएं आ जाती है। बसंत ऋतु में गुरु अम्ल स्निग्ध तथा मधुर रस वाले आहार एवं दिन में शयन नहीं करना चाहिए। बसंत ऋतु में गुरु अम्ल स्निग्ध तथा मधुर रस वाले आहार एवं दिन में शयन मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए बसंत ऋतु में। आगे है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य तीक्ष्ण किरणों वाला हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य तीक्ष्ण किरणों वाला हो जाता है। पृथ्वी गर्मी से संतप्त रहती है। छोटे वृक्ष तृण लताएं नष्ट हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जो छोटे वृक्ष और तृण लताएं होती है वह नष्ट हो जाती है। इस ऋतु में शीतल जल का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में शीतल जल का सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस ऋतु में जो मदिरा पान करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु। इस ऋतु में मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। इस ऋतु में मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ हो जाता है मतलब कमजोर हो जाता है। इस ऋतु में वातादि दोष दूषित होने के कारण इस ऋतु में जो वात दोष होता है वह दूषित होने के कारण यह दोष जठर अग्नि को भी दुष्ट कर देता है। जठर अग्नि जो उसको भी दुष्ट कर देता है जिसमें जठर अग्नि भी दुर्लभ हो जाती है। इस ऋतु में भूमि से वाष्प निकलने इस ऋतु में भूमि से वाष्प निकलने आकाश से जल बरसने तथा जल का अम्ल विपाक होने के कारण जब अग्नि का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है तब वातादि दोष कुपित हो जाते हैं। इस ऋतु में जल में घुला हुआ सत्तू दिन में सोना आदि छोड़ देना चाहिए। इस ऋतु में जल में घुला हुआ सत्तू नहीं लेना चाहिए वह दिन में सोना छोड़ देना चाहिए। शरद ऋतु। शरद ऋतु में सूर्य पीत वर्ण का तथा उष्ण होता है। शरद ऋतु में सूर्य पीत वर्ण का तथा उष्ण होता है। आकाश श्वेत बादलों से स्वच्छ दिखाई देता है। आकाश श्वेत बादलों से स्वच्छ दिखाई देता है। इस ऋतु में अच्छी भूख लगने पर रस में मधुर गुण में लघुवीर्य में शीतल शुद्ध कुछ तिक्त रस युक्त एवं पित्त को शांत करने वाले अन्नपान का मात्रा पूर्वक सेवन करना चाहिए। पित्त को शांत करने वाले अन्नपान का मात्रा पूर्वक सेवन करना चाहिए। ऋतुओं की परिचर्या। अब अगला है ऋतुओं की परिचर्या। हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु है। इस ऋतु में शारीरिक बल श्रेष्ठ रहता है। हेमंत ऋतु में जो शरीर का बल होता है वह श्रेष्ठ रहता है। जठर अग्नि अत्यंत तीव्र रहती है। हेमंत ऋतु में जो भोजन को पचाने की जो शक्ति होती है वह अधिक होती है। खाए हुए गुरु द्रव्य का पाचन आसानी पूर्वक हो जाता है। इस ऋतु में वातल तथा लघु पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। इस ऋतु में जो वात बढ़ाने वाले द्रव्य होते हैं तथा लघु पदार्थों का त्याग करना चाहिए। अब आती है शिशिर ऋतु। इस ऋतु में हेमंत ऋतु के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की चर्या करनी चाहिए। इस ऋतु में वात रहित उष्ण घर में निवास करना चाहिए। इस ऋतु में वात रहित उष्ण घर में निवास करना चाहिए।
इस ऋतु में कटु, तिक्त, कसाय रस एवं शीतल अन्नपान का सेवन नहीं करना चाहिए। इस ऋतु में कटु, तिक्त, कसाय रस एवं शीतल अन्नपान का सेवन नहीं करना चाहिए। कटु द्रव्य में होता है अपने जैसे काली मिर्च है, पीपल, सौंठ, चित्रक, ये सब कटु कटु द्रव्य में आते हैं, जिसको अपन चरपरा बोलते हैं। तिक्त, तिक्त द्रव्य में आता है कड़वापन। तिक्त द्रव्य में है नीम, गड़ुची, चिरायता, करेला आदि द्रव्य होते हैं जो तिक्त रस वाले होते हैं। कसाय रस, कसाय रस का होता है कसेलापन, जैसे हरडे, भरडे, बबूल, अर्जुन आदि जो कसाय रस वाले द्रव्य होते हैं उसका सेवन नहीं करना चाहिए। बसंत ऋतु, अगला है बसंत ऋतु। इस ऋतु में व्यक्ति की जाठर अग्नि मंद रहती है। बसंत ऋतु में व्यक्ति की जाठर अग्नि है वह मंद रहती है। इस ऋतु में शरीर के संशोधन के लिए वमनादि पंचकर्म करना चाहिए। इस ऋतु में शरीर के संशोधन के लिए वमन आदि पंचकर्म करना चाहिए। पंचकर्म बसंत ऋतु में करना चाहिए। पंचकर्म आयुर्वेद का एक संशोधन कर्म है जो आप अगले साल पढ़ पाओगे, जो शरीर की शुद्धि करवाता है, वह पंचकर्म है। वमन, पंचकर्म के 5 पार्ट होते हैं जो वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। तो बसंत ऋतु में शरीर के संशोधन के लिए वमन आदि पंचकर्म करना चाहिए। इस ऋतु में खाने के लिए जौ एवं गेहूं का सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में खाने के लिए जौ एवं गेहूं का सेवन करना चाहिए। शरीर पर चंदन एवं अगरू का लेप करना चाहिए। बसंत ऋतु में शरीर पे चंदन एवं अगरू का लेप करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतुचर्या, इस ऋतु में शारीरिक बल दुर्लभ होता है। इस ऋतु में शारीरिक बल दुर्लभ होता है। शरीर में तीव्र रुक्षता आ जाती है। शरीर में तीव्र रुक्षता आ जाती है। भोजन में मधुर, शीत द्रव्य, भोजन में मधुर, शीत द्रव्य तथा अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए। शीत द्रव्य व अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए। इस ऋतु में शर्करा युक्त शीतल सत्तू का प्रयोग करना चाहिए। इस ऋतु में शर्करा युक्त शीतल सत्तू का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा ऋतु परिचर्या, वर्षा ऋतु चर्या, वर्षा ऋतु में क्या परिचर्या करनी चाहिए? इस ऋतु में परवर्धवात के कारण जठर अग्नि दुर्लभ हो जाती है। इस ऋतु में परवर्धवात के कारण जठर अग्नि दुर्लभ हो जाती है। इस ऋतु में मधु का सेवन अत्यंत हितकारी होता है। इस ऋतु में मधु का सेवन अत्यंत हितकारी होता है। इस ऋतु में स्वच्छ हल्का वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा ऋतु में हल्का व स्वच्छ वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। अगला है शरद ऋतुचर्या। इस ऋतु में सूर्य की किरणों के द्वारा प्राप्त पित्त, इस ऋतु में सूर्य की किरणों के द्वारा प्राप्त पित्त शीघ्र कुपित हो जाता है। शरद ऋतु में सूर्य की किरणों के द्वारा प्राप्त पित्त शीघ्र कुपित हो जाता है। शरद ऋतु में मधुर, लघु, शीत, तिक्त तथा पित्त सामक अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए। इस ऋतु में तेल, वसा, सार, दधि, दिव्या सौपन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस ऋतु में साली चावल के साथ मांस का प्रयोग करना चाहिए। शरद ऋतु में साली चावल जो आते हैं, चावल जो आते हैं उसके साथ में मांस का प्रयोग करना चाहिए।